हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 to 12 क्वेश्चंस देने वाला हूं बैचिंग प्लांट के, जो कि आपसे इंटरव्यूअर इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये सोचते हैं कि बैचिंग प्लांट का कोई इंटरव्यू नहीं होता और आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, तो आप अभी भी स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको अपने बैचिंग प्लांट में ही अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको 10 to 12 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, डिफाइन बैचिंग प्लांट एंड इट्स वर्किंग। बैचिंग प्लांट क्या है और ये कैसे काम करता है। एज यूजुअल मैंने कई वीडियोस में बताया है बैचिंग प्लांट क्या है, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसका आंसर हर वीडियो में अलग अलग आंसर्स है, इसमें भी एक यूनिक आंसर है। आरएमसी बैचिंग प्लांट और कॉन्क्रीट बैचिंग प्लांट इज अ इक्विपमेंट दैट कंबाइंड वेरियस इंग्रेडिएंट्स टू फॉर्म कॉन्क्रीट। सम ऑफ दीज इनपुट्स इंक्लूड वाटर, एयर, एडमिक्सचर, सैंड, एग्रीगेट, रॉक, ग्रेवल, फ्लाई ऐश, सिलिका, फ्लेम, स्लैग एंड सीमेंट। ये सारे तो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं। बैचिंग प्लांट, कॉन्क्रीट बैचिंग प्लांट एक ऐसा इक्विपमेंट्स है जो सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके और एक अच्छा बेहतर से बेहतर कंक्रीट बना करके आपको देता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका इंटरव्यू का हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकते हैं, विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस वी रिक्वायर टू सेव ब्रेक डाउन चैलेंजेस ऑन बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट को ब्रेक डाउन से रोकने के लिए हमें किस प्रकार के मेंटेनेंस की जरूरत है, किस किस टाइप के मेंटेनेंस हमको करना चाहिए जिससे कि हम ब्रेक डाउन को कम कर सकें या हमारा प्लांट ब्रेक डाउन ना हो। तो इससे रिलेटेड हमने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यू शुड अवेयर अबाउट मेंटेनेंस डेली रूटीन बेसिस, वीकली बेसिस एंड मंथली बेसिस। दोस्तों, अगर आप बैचिंग प्लांट में काम कर रहे हो, ये बैचिंग प्लांट ऑपरेटर हो, इंचार्ज हो, कुछ भी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा प्लांट की वीकली, मंथली और डेली वाइज रूटीन में क्या मेंटेनेंस होते हैं और वो मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, तो यू शुड अवेयर अबाउट प्लांट स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस लाइक टाइल्स, शॉवेल्स एक्सेट्रा। दोस्तों, अगर आप बैचिंग प्लांट में काम करते हो तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके प्लांट के मिक्सर के स्पेयर पार्ट्स कैसे हैं, किस कंडीशन में है, आपकी शॉवेल्स कैसी हैं या फिर आपकी टाइल्स कैसी हैं, ज़्यादा घिस गई हो, ख़राब हो रही हो तो आप उनको चेंज करवा दें। आर्म्स को चेक करें कैसे हैं, ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा घिस गए हों, अचानक से आपकी शॉवेल्स टूटकर कंक्रीट के साथ मिक्स होकर के चले जाएं। ऐसी चीज़ों को ज़रूर देखें। डेली रूटीन बेसिस पे क्या मेंटेनेंस करना है, वीकली रूटीन पे क्या मेंटेनेंस करना है और मंथली क्या मेंटेनेंस करना है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर इंस्पेक्शन करने चाहिए और प्रॉपर वे पे काम करवाते रहना चाहिए बैचिंग प्लांट पे। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, यू विल टेक एक्शन इमीडिएटली इफ एनी प्रॉब्लम टेक स्टार्टअप एंड विल नॉन अबाउट दैट प्लांट। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो दोस्तों हमें नहीं पता होता कि कब कौन सा ब्रेक डाउन आ जाएगा, इसलिए हम तो सारी चीज़ें मेंटेन करके रख रहे हैं। सारी चीज़ें, मिक्सर की भी जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो सारे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन कब हो जाए हमको कुछ नहीं पता होता है इसके बारे में। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी प्लांट में काम कर रहे हो, आपको उस बैचिंग प्लांट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई भी मेंटेनेंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन होता है या मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है तो आप जल्द से जल्द उस प्लांट को कवर अप करके और रीस्टार्ट कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आप उसी बैचिंग प्लांट पे काम करें जिसके आप स्पेशलिस्ट हो। थर्ड क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू पूछ सकते हैं, हाउ योर बैचिंग प्लांट रोटेशन। आपका बैचिंग प्लांट कैसे रोटेट कर सकता है, कैसे रोटेट करता है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इंटरसेक्शन क्लॉकवाइज रोटेट करता है, कैसे रोटेट करता है। तो इसके लिए अगर आपने बैचिंग प्लांट पे काम किया है तो आपको पता ही होगा कि कैसे रोटेट करता है। नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट पे बताएं कि कैसे रोटेट करता है। मैं आपको इसके लिए भी एक नई वीडियो बना करके आपको उसमें रोटेट करवा करके उसका रोटेशन सहित आपको दिखवा दूंगा कि बैचिंग प्लांट कैसे रोटेट करता है। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट पे जरूर बताएं। फोर्थ क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं, विच मॉडल ऑफ बैचिंग प्लांट यू कैन ऑपरेट और स्पेशलिस्ट। आप किस प्लांट के स्पेशलिस्ट हो, मतलब आप कौन सा प्लांट ऑपरेट कर सकते हो, आप किस प्लांट पे स्पेशलिस्ट हो। कुछ ऑपरेटर्स ऐसा सोचते हैं कि हम CP18 भी सीख लें, M1 भी सीख लें, CP30 भी सीख लें, M2.25 भी सीख लें, M2.5 भी सीख लें, सब कुछ हमसे आने लगे। वो ऑपरेट करना तो सीख लेंगे। बेस्ट ऑपरेटर एक वही बन सकता है जो कि ऑपरेटिंग के साथ साथ प्लांट की नर्व्स को पकड़ करके पहचान ले कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आप किसी एक प्लांट के स्पेशलिस्ट हो, आपको CP18 ही बस चलाना
चलाना आता है और आप अगर उसकी सारी चीज़ें जानते हो, सारे फंक्शंस जानते हो, आपकी किसी भी सर्विस इंजीनियर, किसी भी प्रकार के इंजीनियर की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। किसी दूसरे के अलावा अगर आपको उस प्लांट पे किसी और दूसरे आदमी की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हो, तो आप उस प्लांट के स्पेशलिस्ट माने जाते हो। तो जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे इंटरव्यू के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आप किस प्लांट को अच्छे से चला सकते हो या किस प्लांट के स्पेशलिस्ट हो। तो आप कोई भी 1 से 2 प्लांट ही बताना, वहाँ पे 3-4 प्लांट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही 4 प्लांट बता दोगे या 5 प्लांट बता दोगे तो आपको वहीं पे सिलेक्शन रोक दिया जाता है। ऐसे में वो समझ जाते हैं कि इनका कंसंट्रेशन किसी एक प्लांट पे नहीं है, इसके लिए उनको ज़रूरत होती है स्पेशलिस्ट की, और वो स्पेशलिस्ट वर्कर्स को ही चुनते हैं, अपने कंपनी के लिए चूज़ करते हैं। You always mention that your specialty like CP18, CP30, M1, M2.25 and M2.5 etc. हमेशा आप अपने स्पेशलिटी को चूज़ करें, हमेशा आप वही मेंशन करें जिस प्लांट के बारे में आपको सारा कुछ पता है। टेल मी अबाउट दैट प्लांट, 5th क्वेश्चन हो सकता है। तो 5th क्वेश्चंस आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के भी आप में वो पूछ सकते हैं। जैसे आपने बोला कि हम CP18 के ऑपरेटर हैं या हम M1 के ऑपरेटर हैं या CP30 के ऑपरेटर हैं, तो उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो उसी से रिलेटेड होगा कि इस प्लांट के बारे में मुझे पूरा बताओ। तो इस प्लांट में जो आपको बताने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं बोल देना है जिससे उनको ऐसा लगे कि आप या तो उनके क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे हो या समझ करके भी उनका मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा नहीं फील करवाना है। आपसे इंटरव्यू पूछना चाह रहा है कि आप उस प्लांट के बारे में क्या जानते हो, जैसे कि आप उसको बैच साइज बता सकते हो, पर आवर में कितना है या पर बैच कितना है। सेकेंड, उसकी स्पेशलिटीज़ बता सकते हो कि M1 जो है वो बहुत ज़्यादा कंक्रीट दे सकता है अगर हम कंपेयर करें CP30 से या CP18 से, या फिर M1 में जो है वो सीमेंट कटिंग बैग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम साइलो लगा करके और सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही उसके स्पेसिफिकेशंस बता दो M1 के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और यही सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको वहाँ पे इंटरव्यूअर को बताना होगा। 6th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं हाउ कैन यू रिड्यूस द ब्रेकडाउन ऑफ योर बैचिंग प्लांट। आप अपने बैचिंग प्लांट के ब्रेकडाउन को कैसे कम कर सकते हो। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए कि आप अपने बैचिंग प्लांट को कम से कम ब्रेकडाउन होने से रोक सको और किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन ना हो। इस तरह के वो ऑपरेटर्स इंजीनियर्स को खोजना चाहते हैं जो इन बातों को समझे कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट्स जो हो सकता है, विद डेली मेंटेनेंस ऑफ बैचिंग प्लांट प्रॉपरली। अगर आप डेली मेंटेनेंस कर रहे हैं बैचिंग प्लांट में प्रॉपर वे पे, जो आपके प्लांट का ब्रेकडाउन है वो रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि आप डेली मेंटेनेंस कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होती हैं कि प्लांट में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ सुधारना है। ऑयल लेवल भी देख सकते हैं, ग्रीसिंग भी देख सकते हैं, सब कुछ जब प्लांट को बराबर मिलेगा तो इतना जल्दी प्लांट ब्रेकडाउन नहीं होता है। इस कंडीशन में आप ऐसा बता सकते हैं उसको कि डेली रूटीन बेसिस पे मेंटेनेंस करने से प्लांट के ब्रेकडाउन को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। अगर आपको डेली रूटीन बेसिस मेंटेनेंस की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जा करके उससे वीडियो को भी देख सकते हैं कि डेली रूटीन बेसिस पे हमें प्लांट पे क्या क्या मेंटेनेंस करना चाहिए। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंस्पेक्शन ऑफ मिक्सर, कंप्रेसर बेल्ट, कन्वेयर, रूट ब्लोवर डेली वाइज। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको अपना प्लांट कम से कम ब्रेकडाउन रखना है या आपको लगता है कि हमारा प्लांट जो है वो ब्रेकडाउन ही ना हो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने प्लांट के मिक्सर को डेली चिपिंग करवाएं, नीट एंड क्लीन करके रखें। और इसके साथ ही साथ रूट्स ब्लोवर का ऑयल, रूट्स ब्लोवर की एयर वगैरह सब कुछ चेक करते रहें, साइलो की पाइपलाइंस वगैरह देखते रहें। इसके साथ ही साथ आप अपने बेल्ट कन्वेयर का भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बेल्ट कन्वेयर में किसी भी प्रकार का लोड दे करके बेल्ट कन्वेयर को बंद ना करें। बेल्ट कन्वेयर पे हमने वीडियोस भी बनाई हैं, उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं, आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। बैचिंग प्लांट में बेल्ट कन्वेयर को कैसे सेफ्टी रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके सारे मेंटेनेंस हमने उस वीडियो में बताए हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ऑलवेज शुड बी प्रॉपर ग्रीसिंग एंड चिपिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि प्रॉपर ग्रीसिंग चिपिंग करवाएं डेली रूटीन बेसिस पे। चेक अर्थिंग डेली रूटीन बेसिस। हमेशा प्लांट स्टार्ट करने से पहले अर्थिंग्स में पानी डलवा दें, नमी बना करके रखें और डेली रूटीन बेसिस पे ये काम आपको करना चाहिए। इससे भी आप प्लांट के ब्रेकडाउन होने से बचा सकते हो। 7th क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जा सकता है वो हो सकता है कि टेल मी सेफ्टी अबाउट बैचिंग प्लांट ऑन सीजन वाइज सेफ्टी आप कैसे बताओगे कि किस सीजन में कैसी सेफ्टी रखना चाहिए। सो
वी ऑलरेडी शेयर्ड अ वीडियो ऑफ बैचिंग प्लांट समर सीजन एंड रेनी सीजन सेफ्टी, यू कैन वॉच दैट वीडियो। आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, समर सीजन और रेनी सीजन की सेफ्टी वाला वीडियो हमने बना करके रखा है ऑलरेडी। आप देख सकते हो कि हमें किस प्रकार की सेफ्टी बैचिंग प्लांट में रखनी चाहिए, किस सीजन में कैसी सेफ्टी रखना चाहिए, वो दोनों वीडियोस में हमने कवर अप किया है। 8th क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, टेल मी हाउ मेनी सॉइल्स एग्जिस्ट ऑन बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट मतलब जो भी आपका स्पेशलिस्ट हो, जिस भी प्लांट में जो भी आपने बताया होगा कि मैं M1 में स्पेशलिस्ट हूँ या CP18 में या CP30 में M2.5 में, उसके बिहाफ में ही वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें कितने प्लांट में कितने शॉवल्स एग्जिस्ट करते हैं, कितने शॉवल लगे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडल ऑफ प्लांट यू कैन टेल हिम, आप उनको बता सकते हो कि किस प्लांट का है, किस प्लांट का पूछ रहे हैं आप, किस प्लांट से उनकी बातचीत चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि इतने टाइप के शॉवल्स इसमें लगे होते हैं, इतने शॉवल्स लगे होते हैं। 9th क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ शॉवल्स यू यूज़ योर बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट में कितने टाइप की शॉवल्स यूज़ होती हैं। तो अगर आप CP18 CP30 M1 में काम कर रहे हो या इसके बारे में बात चल रही है तो आप बता सकते हो डुअल हॉर्न शॉवल यूज़ होता है CP18 या CP30 में। अगर M2.5 या M2.25 की बात कर रहे हो तो कई टाइप के शॉवल्स भी यूज़ होते हैं। लेटरल शॉवल यूज़ होता है, सेंट्रल शॉवल यूज़ होता है, लेटरल लेफ्ट शॉवल्स भी यूज़ होता है। तो ऐसे कई टाइप्स के शॉवल्स यूज होते हैं। अगर आपने बैचिंग प्लांट देखा है, आपने काम किया है बैचिंग प्लांट में, तो आप इजीली उनको बता सकते हो। 10th क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, व्हाई वी यूज पैन मिक्सर इन बैचिंग प्लांट। तो आपको बताना है वी डोंट कंपेयर एनी मिक्सर टू अनदर। बेसिकली पैन मिक्सर बैचिंग प्लांट इज दैट इट डजंट रिक्वायर लार्ज फाउंडेशन, टाइम एंड मनी कैन बी सेव्ड विद इजी ट्रांसपोर्टेशन, assemble and deassemble when plant shifting from one side to another sides, it's easy to deassemble, transport and assemble again। जैसा कि मैंने कई बार आप लोग से बताया भी है कि हम पैन मिक्सर या ट्विन शाफ्ट मिक्सर किसी भी टाइप के मिक्सर को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो वर्क होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। इसके लिए अगर वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको ईजिली बताना है ये इसलिए यूज़ होते हैं पैन मिक्सर, ताकि जो पैन मिक्सर होता है, सबसे बड़ी बात इसका जो फाउंडेशंस होता है वो बहुत ही लेस स्पेस में इसका फाउंडेशंस बना होता है। फाउंडेशंस का मतलब सिविल वाला फाउंडेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे मिक्सर लगा होता है उस फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम वहीं ट्विन शाफ्ट की मिक्सर की बात करें तो उसके लिए अलग फाउंडेशन और एक अलग स्ट्रक्चर बना होता है और वो जगह भी ज़्यादा लेता है। जबकि अगर हम पैन मिक्सर की बात करें तो इसका फाउंडेशन भी छोटा होता है और इजिली असेंबल डीअसेंबल हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी इसमें कोई भी झंझट नहीं होती है, आप इजिली डीअसेंबल करके इसको शिफ्ट करवा सकते हो और वापस से आप असेंबल कर सकते हो। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, पैन मिक्सर कुछ ऐसा होता है। वहीं हम अगर बात करें ट्विन शाफ्ट मिक्सर की तो 11th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि व्हाई वी यूज ट्विन शाफ्ट मिक्सर इन बैचिंग प्लांट। हम बैचिंग प्लांट में ट्विन शाफ्ट मिक्सर का यूज क्यों करते हैं। ट्विन शाफ्ट मिक्सर पैडल स्ट्रक्चर हैज बीन स्पेशली डिजाइंड फॉर स्ट्रेंथ एंड एब्रेशन रेसिस्टेंस। ईच पैलेट ग्रुप हैज बीन reinforced against failure and the concave structure improves the expectancy. Twin shaft mixer can capable of blending materials with particle size above 150 mm in diameter। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ट्विन शाफ्ट मिक्सर और पैन टाइप मिक्सर दोनों को मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। ट्विन शाफ्ट मिक्सर का एक अलग वर्क होता है, पैन टाइप मिक्सर का अलग वर्क होता है। ट्विन शाफ्ट मिक्सर की जो मिक्सिंग कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से मटेरियल को मिक्स करके और आपको एक अच्छा कंक्रीट रेडी करके देता है। ट्विन शाफ्ट मिक्सर का यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि जो आपके बड़े एग्रीगेट, जो आपके 30 mm 20 mm के एग्रीगेट्स होते हैं वो इजीली मिक्स हो सकें और एक अच्छा कंक्रीट बना सकें। तो यही चीज़ें हैं, ट्विन शाफ्ट मिक्सर की एक अपनी अलग स्पेशलिटी है और पैन टाइप मिक्सर की अलग स्पेशलिटी है, तो अपन एक दूसरे को कंपेयर नहीं करते। लेकिन ट्विन शाफ्ट मिक्सर में हम और भी अच्छा कंक्रीट प्रोडक्शन करवा सकते हैं और भी अच्छा मिक्सअप होता है उससे और एक बेहतर से बेहतर कंक्रीट रेडी करके हम दे सकते हैं। तो ये 11 क्वेश्चंस हमने आपको इस वीडियो में इंटरव्यू के दिए। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।